ये सिलसिला है मुलाकातों का, ये सिलसिला है मुलाकातों का, चंद खट्टी मीठी बातों का। यहाँ ज्ञान की चर्चा भी होगी, यहाँ ज्ञान की चर्चा भी होगी, थोड़ा जिक्र होगा जज्बातों का। नमस्कार, दीपिका हाजिर है लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है रचना। बातों, जज्बातों और मुलाकातों के इस सिलसिले को निरंतर आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वे ना केवल साहित्य के क्षेत्र में एक स्थापित नाम है, बल्कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अक्सर आपके घर द्वार पर दस्तक देते ही रहते हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं में पारंगत श्री फिरोजपुरी जी ने अपनी 40 रचनाएं पाठकों की झोली में डालकर उन्हें कृतकृत्य किया। प्रकाशित हो चुके साहित्य में उनके काव्य संग्रह प्रगतिवाद, ठंडा सूरज, घूंघट कलियों के एवं गजल संग्रह शजर अपना अपना, जहर जिंदगी का, इन खतों को छिपाऊं मैं कैसे तथा एक गजल अश्यार हजार वर्णन योग्य है। गायन शैली में शाब्दिक माणिक्यों को पिरोती विवेकानंद गीत सरिता साहित्यिक दृष्टि से एक संग्रहणीय कृति है। कहानी संग्रहों में कल से आज तक, मंगलसूत्र, दौड़, अपनी धरती अपने लोग, मौसम बदलते रहे, अजनबी शहर में, अंधी गली का सफर, अंधेरी सुरंग, मोम के रिश्ते, मोहपाश, जंजीरों में जकड़ी औरत, मृत्युदंश तथा हरे भरे शहर में उल्लेखनीय है। उनके द्वारा लिखित उपन्यासों की बात करें, चांद के आंसू, दामिनी जिंदा है, दुश्मनों का चक्रव्यूह, राधा का श्री कृष्ण अनुराग, धुंधला अंबर, अपना अपना फैसला, चुप्पी की सलीब पर एवं बंद दरवाजा सम्मिलित हैं। उनकी लिखी एकांकी त्रिमूर्ति बलिदान तथा निबंध कन्यादान उचित या अनुचित एवं नारी बिना सब सून भी प्रशंसनीय रहे। अंग्रेजी भाषा में रचित पुस्तक व्हील ऑफ ब्लैक मनी के माध्यम से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली रचनाओं व पत्रों के माध्यम से वो पाठकों से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से जुड़े श्रोता तथा दर्शक भी समय समय पर उनके काव्य पाठ प्रस्तुति का आनंद उठाते रहते हैं। प्राप्त सम्मानों की बात की जाए तो अब तक वे अनेक साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। श्री गोपाल शर्मा फिरोजपुरी जी आज भी साहित्य साधना के प्रति तन्मयता पूर्वक समर्पित हैं। आपकी जिज्ञासा को अधिक न बढ़ाते हुए मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान से, जो इस समय मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे साथ। मेरी मुराद हमारे आज के मेहमान श्री गोपाल शर्मा फिरोजपुरी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज हमने आपको दूरदर्शन में बुलाया। सर, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके कला के मंदिर में? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं धन्य हो गया हूँ यहाँ आकर। आपने मुझे इस कदर समझा कि मैं जहाँ पर कुछ प्रस्तुत कर सकूँ। अच्छा लग रहा है, खुश है, उल्लास आपके चेहरे पर झलक रहा है सर। हाँ। और सर, हम बातों का सिलसिला शुरू करें, ज्ञान की तरफ चलें। आपकी जो जीवन यात्रा है, साहित्य की जो आपने यात्रा की है, इसके बारे में बात करें। तो उससे पूर्व हम थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ जन्म हुआ और किन हालात में आपकी परवरिश हुई, और शिक्षा दीक्षा जो आपकी है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ था, जो आजकल हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद आ गया है।
मैं तिम्बरचक सुकोचक में मेरा जन्म हुआ। तहसील छकरगढ़ थी मेरी और ज़िला गुरदासपुर पंजाबी था, परंतु वो इलाका पाकिस्तान में चल गया, इसलिए हमें वहाँ से पलायन होकर आना पड़ा। जी हाँ। मतलब संघर्ष जो था वो जीवन आपका जो प्रारंभ हुआ, हाँ। संघर्ष आपको शुरुआत जो है संघर्ष से हुई वो आपकी। हाँ, बहुत संघर्ष झेला, परंतु मुझे नहीं पता है मेरे माता पिता ने संघर्ष झेला होगा। मैं छोटा सा बच्चा था, लेकिन जब बचपन में आया तो संघर्ष बहुत झेला। भूख प्यास ने इतना तंग किया हमें कि एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता था मैडम जी। हाँ, इसलिए हमने बहुत तशद्दुद झेला, बहुत दुख देखा और बेरोजगारी का ढंग सारे परिवार ने झेला। जी देखिए सर, जो इन परिस्थितियों से निकलकर आपने जो अपनी पहचान बनाई है वो बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं कि संघर्ष में से निकलकर स्वयं जो अपनी चमक अपनी बनाना और स्वयं को प्रमाणित करना जो है, ये बहुत बड़ी बात है। सर, शिक्षा दीक्षा आपकी जो है वो कैसे हुई? मैं शुरू थे मेरे पिताजी जो ना रूप बसंत के किस्से पढ़ते थे, पूर्ण भगत के किस्से पढ़ते थे लय में। मेरा भी ध्यान, मैं भी गुनगुनाता था। मैं शुरू से ही लिखता था। जब मैं सन 1965-66 में मैं गीत लिखा करता था, छोटे छोटे भजन लिखा करता था और इससे मेरी रुचि बढ़ी। मैं प्राइमरी स्टेजों से ही स्टेजों पे आगे गीत गाया करता था और इससे मेरी जो रुचि आगे बढ़ती गई। फिर समाज की ठोकरों ने ऐसा परेशान किया, गरीबी ने किया, यौन शोषण ने किया, नारी के अत्याचार हुए, जो जुल्म की कहानी अमीर गरीब का बंटवारा ने कर दी। वो मेरे जहन में ऐसे प्रश्न उठते रहते थे। मैं रात को सोते हुए ये सोचता था, ये कैसे हो गया, ये समाज में कैसा वर्गीकरण है। मैं तंग आ गया। मेरे वही शब्द मैंने अपनी रचनाओं में ढालने शुरू कर दिए। मैं छोटी छोटी कविताएं, गीत लिखता था। पहली रचना कब लिखी सर आपने? हाँ, समाज के पहली रचना मैंने देखो, पहली रचना तो मैं शुरू से लिखता रहा। जब मैं बीएड करता था तो मैं वहाँ पर बीएड में बच्चे मेरे से कविताएं या मुझसे गज़ल के शेर, परंतु मेरे वो शेर तुक्कोबंदी होते थे। उस समय मेरे बहर वजन मीटर का कुछ पता नहीं था, ये मुझे बाद में पता लगा। मैं रेडियो पे मुझे लेके गए मेरे प्रोफेसर ओपी शर्मा जी। ओपी शर्मा ने मुझे रेडियो जम्मू में मेरे से प्रोग्राम करवाए। वो मुझे ले गए तो मैंने वहाँ पर कविता पढ़ दी, जगह खाली है, ठीक है नहीं, जगह खाली है, जो चरित्रवान हो, कर्तव्य परायण हो, वो मेरे पास आ जाए, उसको बेरोजगारी उसकी दूर हो जाएगी, जगह खाली है। ऐसे मैंने पढ़ी। बाद में मैंने ये एक पांडुलिपि भेजी भाषा विभाग को, वहाँ से मुझे मंजूरी मिल गई। 1500 रुपया मुझको मिला। मैंने पुस्तक रिलीज कर ली। ये प्रगतिवाद है जी। इसके बाद जो है लेखराज जी जो दिशा साहित्य मंच, उन्होंने एक साहित्य सभा बनाई, तो मैंने वहाँ पर कहानी भेजी जी। कहानी मेरी वहाँ पर प्रथम आ गई जी। तो मेरा हौसला बढ़ा। उन्होंने मुझे और इनकरेज किया कि तुम यार छुपाओ अपना। तो जब मुझे मंजूरी मिली, वो ही आए मेरे साथ छुपवाने के लिए, तो मेरी किताब छप गई। मेरा हौसला बढ़ता गया, मैं लिखता गया। सन 1987 में मेरी ये किताब छपी थी, परंतु इससे पहले भी मैं बहुत लिखता था, पर बस छप नहीं पाया था। ये मेरे भाषा विभाग ने मेरे सहयोग से छपी किताब, तो मैं आगे बढ़ता गया। और दिशा साहित्य मंच ने, सुजानपुर ने मेरा बहुत साथ दिया जी। मैं उसके साथ जब जुड़ा तो डॉक्टर लेखराज जी ने मुझे इनकरेज किया, तो मैं आगे बढ़ता गया। और मैंने अब तक कितनी ही किताबें लिख डाली हैं, ये आपको पता ही है। बिल्कुल सर, प्रेरणा बहुत ज़रूरी है जीवन में। प्रेरणा मिल जाए तो इंसान जो आगे बढ़ता ही बढ़ता जाता है। और सर, ये पहली जो रचना है आपकी, आपने क्योंकि सभी विधाओं में लिखा है लगभग, उपन्यास आप लिखते हैं, आप नाटक भी लिख रहे हैं, और कहानी, आपके गज़ल संग्रह जो आते हैं, और इसमें आपका जो गीत है
हाँ। वो उससे भी आपकी कलम छूती नहीं रही। लेकिन सबसे पहले जो रचना आपने लिखी थी वो कौन सी थी? वो कविता थी, गीत था कोई? उसमें क्या गीत था और कविताएं भी थी। जी। मैंने एक गीत यहाँ पर भी प्रस्तुत किया था, एक है हमारी धरती एक है गगन, जी है हमको प्यारा है अपना वतन। जी हाँ, एक है हमारी धरती एक है गगन, महकता रहे हमारा भारतीय चमन। जी। इस प्रकार मैं वो रचना जो है वहाँ पर पढ़ी थी। और सर, पाठक के रूप में आपके आदर्श कौन रहे? लेखक जो पुराने लेखक हैं उनमें से कौन से आपके आदर्श रहे? मुंशी प्रेमचंद मुंशी जी। प्रेमचंद जी, मुंशी बिल्कुल बहुत प्रेमचंद जी खूबसूरत को लिखते मैंने हैं। बहुत पढ़ा, उसके सारे नावल मैंने पढ़े, गोदान जी। पढ़ा, निर्मला पढ़ा, पर ये गोदान सबसे अच्छा लगा। उसकी कहानियां भी बहुत जबरदस्त थी। बिल्कुल। मैंने कफन, पूछ की रात की कहानियां पढ़ी उसकी, और मेरा उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। बिल्कुल सर, उनकी लेखनी का तो कोई जवाब ही नहीं है। प्रेमचंद जी जो हैं वो तो लेखकों के लिए हमेशा से आदर्श रहे हैं और रहेंगे। और युवा पीढ़ी में सर पढ़ते हैं लेखकों को आप? युवा पीढ़ी के जो लेखक लिख रहे हैं, युवा पीढ़ी के मैं तो सभी लेखकों को पता हूँ। चंडीगढ़ में सुभाष रस्तोगी हैं, मदन लाल सबाडू हैं, जलंधर में हैं, सुरेश सेठ हैं, अजय शर्मा हैं, तरसेम गुजराल जी हैं, मून सबरा जी हैं, गीता डोगरा जी हैं, सबको मैं जानता हूँ। ये सब मेरे परिचित हैं। मैं इन सब से मिला हुआ हूँ। उनको मैंने अपनी किताबें जब रिलीज की थी तो इनको मैंने बुलाया है। सुरेश सेठ जी हैं, मोहन सपरा जी हैं, गीता डोगरे जी हैं, अजय शर्मा जी हैं, और सभी लेखक जो है ना इधर जलंधर के, ये सभी हैं, लुधियाना के, जलंधर के, धर्मपाल सावर साहल हैं तलवाड़ा के, उनको भी मैं जानता हूँ। चंडीगढ़ को भी जानता हूँ। बिल्कुल, सभी लेखकों से मतलब आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखने की जो आप में एक लगन है कि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते चले जाओ, ये आपके स्वभाव में है सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब। और सर, आपने एक इंग्लिश की भी एक लिखी है, आपने रचना की है इंग्लिश में, जो व्हील ऑफ ब्लैक मनी। उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। व्हील ऑफ ब्लैक मनी ये मेरे मतलब ऐसों की एसेज हैं, कलेक्शन जी। हाँ, व्हील ऑफ ब्लैक मनी ये है कि लोग कैसे ब्लैक मनी करते कमाते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार के, उसमें बहुत से मेरे लेख हैं जो मैंने लिखे हैं। नारी पर हैं, वो सब मोबाइल फोन पर है, सभी बहुत सी कलेक्शन है उसमें। और वो मेरी रचना अंग्रेजी में है जी, क्योंकि मेरी लड़की जो है वो PhD इंग्लिश में है, वो भी मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करती है। मेरा फैमिली मेम्बर मुझको बहुत सपोर्ट करते हैं लिखने में जी, ठीक है ना। एक बार देखो, मुझको अटैक हो गया था तो मैं उठ नहीं सकता था जी। मेरा बाजू, टांग, मुंह भी टेढ़ा हो गया था जी। और मैं PGI चंडीगढ़ से ठीक हुआ। मैंने सोचा कि अब मैं नहीं लिख सकता जी, परंतु फिर भी मेरे दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने मुझे इनकरेज किया जी जी कि थोड़ा बहुत आप हाथ पैर हिलाएंगे जी जी तो आप स्वस्थ हो जाएंगे जी। अब फिर से कलम पकड़ना शुरू कर दो, लिखो थोड़ा थोड़ा जी जी। वो मेरा लिखा हुआ जब मैं टेढ़ा मेढ़ा लिखता था तो मेरी कहानियों को मेरी लड़की, मेरी बहू फेल करती थी जी। हाँ, तो इसलिए मैं कई बार मैं बोलता था तो वो लिख लेती थी। हाँ, बोल के भी मैं लिखते, कहानी मेरी को कंप्लीट करती थी जी। हाँ, मतलब कि जिद आपने पकड़ ली थी, नहीं मुझे इस स्थिति से जो है उबरना है बाहर, तो आप स्थिति से उबर पाए। बिल्कुल सर, कि हौसला है तो मंजिलें हैं। हाँ। कहते हैं कि जिद के आगे ही झुकता है आसमां, जिद के आगे ही झुकता है आसमां, बुज़दिलों को तो ज़मीं भी नसीब नहीं हुआ करती। और हाँ। सर, इसी ज़िद के कारण आप उससे बाहर आ पाए और पुनः आपने खुद को स्थापित लेखक के रूप में जो है लोगों के समक्ष पेश किया। ठीक है, मुझे ज़िंदगी में सहारा मिला, एक डूबते को सुंदर किनारा मिला। मुझे परिवार मेरा ऐसा मिला कि उन्होंने मुझको सपोर्ट किया, उन्होंने मेरी टांग नहीं खींची। मैं देखो, पुस्तक छपाने में प्रकाशक जो है वो शोषण इतना करता है कि 20,000 दे दो, 30,000 दे दो, 15,000 से कम तो लेते नहीं है ना। तो ये प्रॉब्लम है कि घर वालों ने मुझे कभी नहीं टोका,
जी कि तुम इतना खर्च कर देते हो को, तब मैं कहता हूँ ठीक है, ज्ञान की गंगा है, इसको बांटना चाहिए, जी ठीक है नहीं। जी पैसा क्या है, पैसा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो किताबें हैं जो ये रहेंगी, इनको कोई पढ़ेगा, इनसे कोई शिक्षा लेगा। जी जी बिल्कुल सर, अगर परिवार का साथ हो तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। इंसान के सबसे बड़ा सहयोग है वो परिवार का ही जो है वो हाँ। मायने रखता है हमारे लिए। सर कितना समय देते हैं लेखन को? लेखन को मेरा लिखने का कोई निश्चित समय नहीं है। हम्म। जब मुझे आइडिया आता है तो क्या पता 12 बजे रात को आ जाए। जी गज़ल का एक शेर लिखने में मुझे जब याद आ जाती है, मतलब मेरे को एक लाइन कहीं से मिल गई जी तो मैं उसको ही दोहराता रहता, फिर लिखने बैठ जाता, चाहे रात के 12 बजे हो। जी वैसे मैं दिन में बहुत लिखता हूँ, जी एक आध कविता, एक आध गज़ल मैं रोज ही लिखता हूँ। जी मैं निरंतर लिखता हूँ, अभ्यास को नहीं छोड़ता हूँ। जब अभ्यास छूट जाए तो आदमी लिखना भी भूल जाता है। जी इसलिए मैं लिखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ, चाहे कुछ भी लिखो, जी चाहे चुटकुला लिखो, एक बाग ही लिखो, कुछ शेर ही लिखो, थोड़ा बहुत लिख दो, कविता लिखो, बिल्कुल। कहानी लिखो, जी जी छोटी लिखो, बड़ी लिखो, लघु लिखो, जी तो मैं लिखता रहता हूँ। बिल्कुल सर, इस समय आपको देश विदेश में बहुत से जो श्रोता हैं और हमारे दर्शक हैं आपके साथ बने हुए हैं, आपको देख रहे हैं, और उनको भी एक सीख मिल रही है आपसे कि जो निरंतर अभ्यास है बहुत ये जीवन में महत्व रखता है। अभ्यास जो है निरंतर चलता रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। कुछ भी लिखें थोड़ा सा अवश्य लिखें हर दिन प्रतिदिन। और सर ये बात आती है जब हम बात करते हैं आपके परिवार में जो सदस्य हैं कौन कौन हैं आजकल, उनके बारे में थोड़ा मेरे बताइए। परिवार में मेरी पत्नी है, मैं हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं। जी 2 बेटियाँ हैं, जी 2 बेटे हैं। जी चारों विवाहित हैं। जी हाँ, चारों वेल एजुकेटेड हैं। जी वो डिग्री की हुई है बच्चों ने, सिविल इंजीनियर की। बिल्कुल। बेटी जो है प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर है। जी तो एक बेटी ग्रेजुएट है, उसकी मैरिज हुई है, वो हाउस वाइफ है। जी हाँ। मतलब पढ़ा लिखा एक शिक्षित परिवार है और सुखी और संपन्न परिवार है आपका। हाँ। और ईश्वर की कृपा है जो बहुत बड़ी आप पर। सर अतिरिक्त समय जो आपके पास होता है, जैसे लेखन के अतिरिक्त जो समय बचता है, उसमें क्या करना पसंद करते हैं, क्या शौक हैं आपके? उसमें संगीत सुनता हूँ, पिक्चरें देखता हूँ, नाटक देखता हूँ, और कभी कभी यात्रा करने भी चला जाता हूँ। जी और मेरा शौक जो है गज़ल को सीखने के लिए मैं जाया करता था रहबर जी के पास। जी। राजेंद्र नाथ रहबर, वो सेते शिरोमणि हैं, उनके पास में जाकर, क्योंकि गज़ल जो है वो आम आदमी नहीं लिखता, कविता लिखता है। गज़ल के लिए मीटर, वजन, बहर सब कुछ चाहिए, इसलिए उस्ताद का होना जरूरी है। और हम दोनों जाया करते थे, मेरे साथ डॉक्टर लेखराज भी जाया करते थे जी। इसलिए हमने अपने जो है टाइम जो हमें मिलती है ना फुर्सत, जी हम इकट्ठे होके गज़ल के शेर एक दूसरे को सुनाते हैं। बहुत बढ़िया बात है सर। गज़ल की सर बात चली है तो एक गज़ल जो हमारे दर्शक हैं वो ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे, कोई अच्छी सी गज़ल जो आपको याद हो। सुनाता हूँ। गज़ल का मतलब देखिए, जब किसी से रूठता है आदमी, जब किसी से रूठता है आदमी, उम्र सारी टूटता है आदमी। देखिए कैसी अनोखी बात है, आदमी को लूटता है आदमी, आदमी को लूटता है आदमी। जन्म लेता है जो इस संसार में, वो दुखों से जूझता है आदमी। जब किसी से रूठता है आदमी, पेट थामे रोटियों के वास्ते,
पेट थामे रोटियों के वास्ते, बन जमूरा घूमता है आदमी, पेट थामे रोटियों के वास्ते, काम क्यों कुछ हाथ से करता नहीं, काम क्यों कुछ हाथ से करता नहीं, क्यों सहारे ढूंढता है आदमी। तो गजल का मक्ता देखिए जी। कौन जाने जाके अगले लोक में, कौन जाने जाके अगले लोक में, तैरता जा डूबता है आदमी, जब किसी से रूठता है आदमी, उम्र सारी टूटता है आदमी। बहुत खूब सर, ज़िंदगी की हकीकत और आदर्श दोनों का ही सुमेल इसमें हुआ है। बहुत ही उम्दा गज़ल है आपकी, बहुत अच्छा लिखते हैं आप सर। क्या आगे सोचा है, क्या कर रहे हैं आगे? कितनी जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशन में जो हैं अभी संभव होगा जिनका प्रकाशन? अभी मेरा एकांकी नाटक संग्रह जो है वो आ रहा है, जागृति एकांकी नाटक संग्रह। उसमें नारी की व्यथा है, नारी की पीड़ा है, क्योंकि मैं शुरू से ही नारी का जो है उसके शोषण के विरुद्ध रहा हूँ। उसमें बहुत अत्याचार हुआ है जी। और भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, रोटी नहीं मिल रही, और लोगों का जीना मुहाल हो गया। इसलिए मैं ऐसी ऐसी नाटक, कहानियाँ, उपन्यास, गज़लें लिखता हूँ जो लोगों के लाभ के लिए बिल्कुल वो प्रस्तुत हूँ। मतलब कहने का आपका तात्पर्य है कि जो सामाजिक विषय हैं वो आपके लेखनी का जो केंद्र है? हाँ, मेरा सामाजिक विषय, मेरा मैं मतलब आंखें मूंद कर नहीं लिखता। जो समाज में विचरता है, जो समाज में होता है, क्योंकि साहित्य ही तो दर्पण है, साहित्य समाज का आईना है। जी बिल्कुल। जो समाज में विचर रहा है, जो समाज में हो रहा है, तो वो ही तो हूबहू आदमी उसको थोड़ी सी कल्पना की फूट देकर जी उसको बदल कर जी जी ठीक है ना, अपने उसके परिप्रेक्ष्य में लिख देता है। जी। और जाते जाते संक्षेप में अपने पाठकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं करता हूँ, अपील करता हूँ कि बच्चों को आगे आना चाहिए साहित्य लेखन के लिए, क्योंकि साहित्य ही समाज में क्रांति बिल्कुल लाता है। सर, साहित्य जीवन है और ज़रूर हमारे जो दर्शक हैं इस बात से सहमत होंगे। आप यहाँ आए और आपके जो विचार हैं, अपने अमूल्य विचार हैं, हमारे साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।